टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम शो करते हैं आर स्क्वायर से। किसे शो करते हैं? आर स्क्वायर से। किसके इक्वल होता है? एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। अब जो कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन आपने निकाला है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो वो बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएशन क्या होता है। एक होता है आपका टोटल वेरिएशन, जैसे ओवरऑल चेंज कितना आया है। टोटल वेरिएशन में दो पार्ट हो जाते हैं। एक वेरिएशन होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल की वजह से, उसे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहते हैं, और दूसरा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होता है, जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वजह से होता है। टोटल वेरिएशन, पूरी इक्वेशन में जो चेंज आया वो है आपका टोटल वेरिएशन। अब इसमें से वो चेंज नॉन फैक्टर की वजह से आया है। जो फैक्टर हमें पता है उसे हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जैसे ये इक्वेशन आपने बनाई थी y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हैट एक्स आई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो y में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स आई क्या है? आपको नोन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसके बारे में आपको पता है कि अगर एक्स आई की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, तो वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जैसे आर स्क्वायर, सपोज आपको कोरिलेशन दिया हुआ है 0.4, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा 0.16। इसको मैं परसेंटेज में शो कर दूं तो ये 100 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा आपका 16%। ये शो करता है कि x में चेंज होने से y में कितने परसेंट चेंज आएगा? 16%। वो फैक्टर हमें पता है। बाकी का जो रिमेनिंग चेंज है 84%, वो किन फैक्टर की वजह से है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो हो गया अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन दो टाइप के हो गए, एक टोटल वेरिएशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अब इनको निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अपनी बुक की हेल्प लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए बुक में आपको टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 38 पर, explained variation. The variation in the dependent variable y, which is explained by the variation is x, is called explained variation. It is called variation due to regression line or denoted by RSS. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? RSS। इसको हम ई हैट के ऊपर स्क्वायर लगा के उसका समीशन लगा के शो करते हैं। दूसरे वेरिएशन आते हैं जो आपके अननोन फैक्टर की वजह से हैं, अज्ञात तत्वों की वजह से है, उसे कहते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y विच इज अनएक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन x इज ड्यू टू सम अदर फैक्टर कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन y। इट इज कॉल्ड वेरिएशन ड्यू टू एरर या रेजिडुअल, या जो अचानक चेंजेस हो जाते हैं ESS। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कहते हैं इसको, समीशन ई स्क्वायर से इसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टोटल वेरिएशन है दैट इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अब टोटल वेरिएशन अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक फॉर्मूला है आपका, y में से y बार माइनस कर दीजिए, डेविएशन आ जाएगा फ्रॉम y बार, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएशन। ये होगा बाय एक्चुअल मीन। अगर आप डायरेक्ट डाटा यूज़ करना चाहते हैं तो y का स्क्वायर करके समीशन कर दीजिए, समीशन y का होल स्क्वायर अपॉन में n। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन वाई स्क्वायर, ये y का होल स्क्वायर है यानी कि 2 बार y है, डिवाइडेड बाय n से डिवाइड करेंगे तो वो y बार के इक्वल आ जाएगा। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y माइनस वाई बार, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ y माइनस वाई बार था, ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इक्वेशन माइनस वाई बार का स्क्वायर करके सम कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और इसको अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा समीशन वाई प्लस बीटा समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n के फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब अनएक्सप्लेन्ड आपका एरर को शो करता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, एक कॉलम वाई का होगा और एक एस्टिमेटेड वाई का होगा, दोनों को माइनस करके फिर उनका स्क्वायर करेंगे इंडिविजुअली, उसका सम करके ये आ जाएगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जिसे हम एरर भी कहते हैं। डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हैं, वाई का स्क्वायर माइनस ए कैप समीशन वाई माइनस बी कैप समीशन एक्स वाई। तो ये आ गया बाय डायरेक्ट मेथड से टोटल वेरिएशन निकालना, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकालना और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकालना। अब इसको हम बाय एक्चुअल मीन से भी कर सकती हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन, जहाँ पे आपका मीन कंप्लीट डिजिट में आता है, जैसे एक्स बार इज इक्वल टू 10, वाई बार इज इक्वल टू 15 सो ऑन। तो टोटल वेरिएशन को वाई माइनस वाई बार यानी कि स्मॉल वाई और उसके स्क्वायर के समीशन से शो करते हैं। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को बीटा कॉफिशिएंट जो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ बी आया था उसको स्मॉल एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉल एक्स और वाई कहाँ से आया, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे स्मॉल एक्स आ जाएगा, स्मॉल वाई कैसे आएगा, वाई माइनस वाई बार, दोनों का प्रोडक्ट करके उनका समीशन करेंगे। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कैसे निकलेगा, स्मॉल वाई का स्क्वायर का सम माइनस बीटा कैप समीशन एक्स वाई। इस तरह से हम एक्चुअल मीन के फॉर्मूले यूज करके और डायरेक्ट मेथड ऑब्जर्वेशन को यूज करके हमने टोटल वेरिएशन निकाल लिया, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकाल लिया और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकाल लिया। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम आर स्क्वायर से शो करते हैं, ये शो करता है कि जो y की इक्वेशन है उसमें कितना चेंज जो x वेरिएबल नोन है उसकी वजह से आता है, इसको आर स्क्वायर से शो किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर इज वाइडली यूज इन मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन लाइन, भाई लाइन कितनी ट्रू है या नहीं। इट गिव द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y विच इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी कि इक्वेशन में जो रिग्रेशन लाइन दी है, जो चेंज आया है उसमें कितना परसेंट चेंज जो है वो x जो गिवन फैक्टर है उसकी वजह से है। इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई, अगर आर स्क्वायर 0.89 है तो ये शो करता है, इसका परसेंटेज बना ले तो 89% चेंजेस इस इक्वेशन y में x के वजह से हैं। तो x में चेंज होने से पूरी इक्वेशन में कितना चेंज आता है, 89%। तो जो x है वो नॉन वेरिएबल है, तो इसका मतलब बाकी के जो रिमेनिंग 11% चेंज हैं आपके वो अननोन फैक्टर की वजह से हैं, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया आपका, एक फॉर्मूला अगर आपको कोरिलेशन दिया है आप उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। या आपको एक्सप्लेन्ड वेरिएशन दिया है और टोटल वेरिएशन दिया है, या आपको डाटा दिया हुआ है, तो दोनों फार्मूले यूज करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन समीशन वाई कैप का स्क्वायर और सम डिवाइडेड बाय समीशन वाई का होल स्क्वायर, या इन दोनों फार्मूले को मतलब डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड का यूज करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है उसको टोटल वेरिएशन से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके बाद अगर पूछा गया है कि आर स्क्वायर बताओ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू। कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पूछा है तो उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो आ जाएगा कोरिलेशन। अब एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, यानी कि जो हमने एस्टीमेट लगाए हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में और एस्टीमेटेड वैल्यू में, कितनी एरर शो कर रहा है, ये शो किया जाता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन से। 1 में से अगर हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने माइनस कर दिया तो वो आ जाएगा वैल्यू किसकी, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 में से अगर जो हमें गिवन दिया हुआ है
एक्सप्लेन्ड वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। या आपके पास कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की वैल्यू है, 1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इस तरह कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दोनों की वैल्यू 1 होती है। एक की वैल्यू दी है तो दूसरे की वैल्यू को माइनस करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टॉपिक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। Another way of testing the goodness of fit is regression line to observe the data by using the measure called standard error of estimate कि लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, इसकी एस्टिमेशन हम करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट से। इसको हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वही आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है। दिस इंडिकेट हाउ प्रिसाइज द प्रिडिक्शन ऑफ वाई इज बेस्ड on रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन -n-2 का अंडर रूट। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम ई के स्क्वायर का सम भी शो कर सकते हैं n-2, या यहाँ से y माइनस वाई कैप का स्क्वायर कर देंगे, n-2 का अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, जितनी एरर के में जो है वो कम होगा, बेटर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उतनी एक्चुअल लाइन और एस्टिमेटेड लाइन एक दूसरे के पास होंगी और रिजल्ट आपके बेटर होंगे। इस तरह से हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का यूज़ करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो न्यूमेरिकल अराइज हो गए। थ्योरी में भी हो सकता है ये कि व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन का आप फॉर्मूला यूज़ करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। या आपके पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और टोटल वेरिएशन है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ अनडिटर्मिनेशन। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सीधा अगर आपको कोरिलेशन दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसी तरह से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या है? अनदर मेजरमेंट है लाइन ऑफ बेस्ट फिट को कैलकुलेट करने का। कैसे निकालते हैं? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकाल लिया पहले हमने डाटा का, फिर उसको n-2 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट कर दिया। इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को कैलकुलेट कर सकते हैं।